दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय सिनेमा का इतिहास सिर्फ स्टूडियो की चमकदार लाइट्स में नहीं बल्कि एक चलती हुई ट्रेन के डिब्बों में भी लिखा गया था, तो हाँ, ये कहानी है उस ऐतिहासिक ट्रेन की जिसका नाम था फ्रंटियर मेल। एक ऐसी ट्रेन जिसने सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ा बल्कि किस्मतों को जोड़ा, सपनों को जोड़ा और भारतीय सिनेमा को उसकी असली रूह दी। आज जब हम बॉलीवुड का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े सितारे याद आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सितारों की पहली यात्रा, पहला संघर्ष, पहली उम्मीद इसी ट्रेन से शुरू हुई थी। सबसे पहला सफर एक नौजवान साल 1918 पेशावर से बॉम्बे की ओर, आंखों में आग, दिल में जिद, नाम पृथ्वीराज कपूर। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर वही भारतीय रंगमंच और सिनेमा की बुनियाद मजबूत करेगा। उसने अभिनय को सम्मान दिया, थिएटर को नई पहचान दी और कपूर खानदान की नींव रखी। उस एक सफर ने सिर्फ एक शहर नहीं बदला, एक युग बदल दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। साल 1945 लाहौर स्टेशन से वही ट्रेन फिर रवाना होती है। इस बार डिब्बे में बैठा है एक और सपनों का मुसाफिर। जेब में सिर्फ 30 रुपए, लेकिन हौसला अनगिनत। नाम धर्मदेव आनंद। दुनिया उन्हें जानती है देव आनंद के नाम से। ना कोई सिफारिश, ना कोई सहारा, बस खुद पर भरोसा। मुंबई पहुंचकर संघर्ष, असफलताएं, ठोकरें सब मिला, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा और एक दिन वही लड़का हिंदी सिनेमा का सदाबहार हीरो बन गया, जिसकी चाल में स्टाइल था, मुस्कान में जादू और आंखों में हमेशा एक सपना। और अब इस कहानी का सबसे सुरीला मोड़। साल 1944 फिर वही ट्रेन। इस बार कोई अभिनेता नहीं बल्कि एक आवाज सफर कर रही थी। नाम मोहम्मद रफी। एक साधारण नौजवान, लेकिन गले में खुदा की नेमत। आगे चलकर वही आवाज बनी करोड़ों दिलों की धड़कन। रोमांस हो, दर्द हो, देशभक्ति हो या इबादत, हर एहसास को रफी साहब ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सपनों की नहीं है, ये ट्रेन बंटवारे के दर्द की भी गवाह रही। जब लोग घर छोड़कर, जमीन छोड़कर, अपनी पहचान छोड़कर इसी ट्रेन में बैठे, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, नई शुरुआत या हमेशा का बिछड़ना। लेकिन इसी दर्द के बीच कला ने सांस ली। इसी उथल पुथल के बीच सिनेमा जिंदा रहा। आज जब हम पृथ्वीराज कपूर का अभिनय देखते हैं, देव आनंद की मुस्कान याद करते हैं या मोहम्मद रफी की आवाज सुनकर भावुक हो जाते हैं, तो समझ लीजिए उस पल हम सब कहीं ना कहीं उसी ट्रेन के मुसाफिर बन जाते हैं। फ्रंटियर मेल सिर्फ पटरियों पर नहीं चली, वो चली भारतीय सिनेमा के दिल के भीतर। तो अगली बार जब आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखें या पुराना गीत सुनते सुनते खो जाएं, तो जरा उस ट्रेन को याद कीजिएगा जो सपनों को लेकर चली और इतिहास बनाकर लौटी।